नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉल्बी एटमॉस और सराउंड साउंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो रेडियोज़ आते थे उसमें एक स्पीकर आता था, उसे मोनो कहा जाता था। जो सारे टाइप्स की साउंड्स होती थी, चाहे वो हाई रेंज की हो, मिड रेंज की हो या लो रेंज की हो, वो एक ही स्पीकर से वो साउंड निकलता था। जैसे मान लीजिए जो ट्रैवल होता है, जो बहुत तीखी साउंड होती है, वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, वो भी उसी स्पीकर से निकलेगा। जो मिड रेंज की साउंड होती है, जो वोकल होती है, वो भी उसी स्पीकर से निकलेगा। और जो बेस होता है, लो फ्रिक्वेंसी की साउंड्स होती है, वो भी स्पीकर से निकलेगा। एक ही स्पीकर होता था मेनली रेडियो में। तो वो सिस्टम मोनो कहलाता था। उसमें साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी आ नहीं पाती थी। फिर टाइम आगे बढ़ा, स्टीरियो आया। स्टीरियो में दो स्पीकर्स होते हैं। जैसे ये मेनली हमारे टीवी जो होते हैं उसमें स्टीरियो सिस्टम होता है म्यूज़िक का। जो हमारे हेडफोन्स होते हैं फ़ोन के, उसमें स्टीरियो होता है। उसमें साउंड की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो गई। उसमें राइट स्पीकर, लेफ़्ट स्पीकर दो होते हैं। दोनों अलग अलग प्ले हो सकते हैं। दोनों के कनेक्शंस अलग होते हैं। अगर स्क्रीन में कोई चीज़ लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो वो उन स्पीकरों में वो साउंड एक बार लेफ़्ट वाला बजेगा, फिर एक बार राइट वाला बजेगा। तो ऐसे हमें वो महसूस हो पाएगा साउंड का जो मूवमेंट है। फिर उसके बाद आया सराउंड साउंड। सराउंड साउंड में क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा 5.1, 5.2 या 7.1, 7.2 या 9.1, 9.2। 5.1 का मतलब होता है कि उसमें 5 स्पीकर होंगे, एक वूफर होगा। 5.2 का मतलब ये होगा कि उसमें 5 स्पीकर्स होंगे, 2 वूफर्स होंगे। ऐसे भी आते हैं 5.1.1 या 5.2.2 या 5.1.2। इसका मतलब ये हो गया, आगे जो नंबर होता है 5, उसका मतलब स्पीकर, उसके बाद जो नंबर आएगा, चाहे वो 1 हो या 2 हो पॉइंट के बाद, वो उसके वूफर्स के नंबर होंगे। और उसके बाद जो आएगा वो उसके एटमॉस के नंबर होंगे। एटमॉस का मतलब जो सीलिंग स्पीकर होता है, जो छत पे लगा हुआ रहेगा। जैसे किसी सीन में बारिश हो रही है या छत का कोई इफ़ेक्ट है साउंड का, आसमान में बिजली कड़कना वगैरह, वो उस स्पीकर से वो इफ़ेक्ट आएगा। तो मेनली एटमॉस में 2 ही स्पीकर लगाए जाते हैं छत पे। तो इसीलिए लास्ट वाला मैक्सिमम आपको 2 दिखेगा, 5.1.2, 7.1.2 या 7.2.2। आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो सामने वाला जैसे 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने हमेशा 3 स्पीकर रहेंगे। फिर बैक में 2 स्पीकर, 5 हो गए। 5.1 का मतलब 5 स्पीकर, एक वूफर आपका सामने होगा। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये आ गए हम अपने डेमो रूम में। यहाँ देखिए, ये एक स्पीकर, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 स्पीकर हो गए। और ये बैक साइड में 1, 2, 3 और 2 5 हो गए। 5 स्पीकर और ये एक वूफर। ये सिर्फ बेस निकालने के काम आता है, इससे साउंड नहीं निकलता। इससे सिर्फ लो रेंज की जो फ्रिक्वेंसी होती है बेस, वो निकलता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये 5.1 कहलाता है। 5.1। अब इसमें जैसे मैंने बताया था, एक 5.1.2 भी होता है। तो 2 का मतलब ये छत के जो स्पीकर है, एक ये, दूसरा ये, 2 एटमॉस के स्पीकर है छत के। तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है 5.1.2। अगर ये 7.1.2 होता तो 2 स्पीकर, ये बैक है, ये सराउंड बैक है दोनों, इससे आगे इधर और इधर ऐड हो जाते 2 स्पीकर, तो वो 7.1.2 कहलाता। तो जैसे जैसे स्पीकर्स के नंबर्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनका वर्जन बढ़ता जाता है, हायर होता जाता है। अब ये 5.1.2 है। अगर एक वूफर यहाँ है, एक वूफर यहाँ पर भी होता, 2 वूफर होते, तो ये कहलाता 5.2.2। तो आपको समझ में आ गया होगा
ये डॉल्बी का जो सिस्टम होता है साउंड का, उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। इसमें जो मिड वाला स्पीकर होता है, इसको सेंटर स्पीकर बोलते हैं। इससे सिर्फ वोकल आता है, यानी कि कोई भी मूवी का सीन चल रहा है, उसमें जो वोकल होगा, जो गले की आवाज़ होगी, वो सिर्फ इसी स्पीकर से आएगी। ये मिड रेंज को कवर करता है, वोकल्स को कवर करता है। और इसके अलावा जो साइड के एक्शन म्यूज़िक वगैरह होते हैं फ्रंट की तरफ से जो आते हैं, वो ये कवर करते हैं। ये फ्रंट लेफ़्ट है, ये फ्रंट राइट है। इनसे वोकल नहीं आता, इनसे सिर्फ बाकी का म्यूज़िक आता है। और जो सराउंड के म्यूज़िक होंगे पीछे के, वो ये कवर करते हैं, ये दोनों। और मान लीजिए कभी बारिश का कोई सीन आ गया या आसमान में थंडरस्टॉर्म का कोई सीन आ गया, तो ये एटमॉस के दोनों स्पीकर कवर करते हैं। तो होम थिएटर में साउंड क्वालिटी का मेन रीज़न यही है कि हर एक साउंड इफ़ेक्ट हर एक अलग स्पीकर से निकलता है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी इसकी इतनी बेटर हो जाती है। और जो बेस होगा वो सिर्फ ये वूफर कवर करता है। ये एक एक्टिव वूफर है, इसको अलग से पावर सप्लाई देनी होती है। ये कवर करता है सबसे लो रेंज को, यानी बेस को। और इन स्पीकरों में आपको ट्विटर भी देखने को मिलेगा। ट्विटर जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, जो ट्रेबल होता है, वो इनको कवर करता है। तो हर एक साउंड इफ़ेक्ट के लिए अलग अलग स्पीकर। तो इन स्पीकरों को मेनली इनके रेंज के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे ये मिड रेंज है, तो ये वोकल को बहुत अच्छे से निकालता है ये स्पीकर। ये उससे थोड़ा लो रेंज है, ये बाकी का जो पियानो गिटार वगैरह जो म्यूज़िक होता है वो इसको ज़्यादा बेटर तरीके से निकालता है। ये वूफर है, जैसे कोई ढोल की आवाज़ है, जो लो रेंज का साउंड है, लो फ्रिक्वेंसी का, वो ज़्यादा बेटर ये निकालता है। और एटमॉस के लिए जो बारिश का इफ़ेक्ट होता है वो ये ज़्यादा बेटर निकालता है। तो ऐसे ही जब हम सारे स्पीकरों का समूह मिलके जब अलग अलग स्पीकर से अलग अलग साउंड आता है, तो हमें जो एक साउंड हम फील कर पाते हैं उस साउंड को, और उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सारे स्पीकर्स आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं, किस मशीन के थ्रू इन्हें जोड़ा जाता है, और प्रोजेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, एक अच्छा प्रोजेक्टर आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, और चीपेस्ट प्राइस में आप अपने घर में एक होम थिएटर कैसे खुद बना सकते हैं, खुद इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में। और इसके अलावा स्पीकर्स की वर्किंग, इनको बनाना, ये जिन मशीन के थ्रू जोड़ा जाता है, ये जो इफ़ेक्ट किस मशीन के थ्रू आती है, जिसे AVR कहा जाता है, ऑडियो वीडियो रिसीवर, उसकी वर्किंग, ये सारी बातें हम धीरे धीरे एक के बाद एक वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।